वायुरनिलममृतमथेदाम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम अथ वायु अमृतम अनिलम इदम शरीरम भस्मांतम अग्ने अस्मान् राये सुपथा नय। हे देव विश्वानि वयुनानि विद्वान् अस्मज्जुहुराणाम् येनः युयोधि ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम। यह अन्वय है। पूरे ईशावास्योपनिषद में अलग अलग तरीके से सिद्धांत बताए, समझाए और इस मंत्र में श्रुति यानी वेद या तो उपनिषद हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन यह ज्ञान साधना से उसको सही तरीके से समझा जा सकता है। हमारे जीवन को, इस सृष्टि को और सृष्टिकर्ता को, इसके लिए उपनिषद माता हमें बताती है, समझाती है और जो उसके प्रतीक रूप वायु और अग्नि है, वायु सबसे बलवान है और अग्नि तेजस्वी है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए, तेजस्वी हो जाए, बलशाली हो जाए। ये सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन तेजस्वी हो, बलशाली हो, बलवान हो। ऐसा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमारी समझ बदलनी चाहिए। समझ बदलने के फाउंडेशन में क्या होना चाहिए? तो पहले मंत्र में बताया ईश्वर निष्ठा होनी चाहिए। ये ईश्वरमय है, ये पूरा जगत ईश्वर से भरा हुआ है, वो ईश्वर का है और ईश्वरमय है। दूसरे मंत्र में बताया कि कर्मनिष्ठा होनी चाहिए, ईश निष्ठा के साथ साथ कर्मनिष्ठा होनी चाहिए और कर्म भी ईश्वर के लिए। कर्म भी हमारा प्रभु कार्य बनना चाहिए और तभी हम अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। हमने कर्म किया हुआ चिपकता नहीं। फिर तीसरी बात बताई, अगर ईश्वर निष्ठा भी नहीं है, यानी ईश्वर पर भरोसा नहीं है और कर्मनिष्ठा भी नहीं है, तो उभय निष्ठा शून्य ऐसा राक्षसी जीवन, असुरी जीवन हम जीते। क्योंकि श्रद्धामयोयम पुरुष, ईश्वर पर निष्ठा नहीं होगी,
कर्म पर निष्ठा नहीं होगी तो निष्ठा किसी न किसी पर रखते हैं, तो भौतिक चीजों पर रखते हैं, भोगों पर रखते हैं कि ये पदार्थ, ये वस्तुएं हमें सुख देगी, हमें अंतिम सुख देगी ऐसा लगता है, और उस पर निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो पश्चाताप करना पड़ता है। उनका विश्वास ही नहीं होता ईश्वर, या तो ईश्वर पर उनका विश्वास नहीं होता, वो तो बस कर्म पर विश्वास रखते, इसलिए रखते कि फल मिलता है, यानी फल के लिए कर्म करते हैं, और कर्म का फल भगवान देता है तो भगवान को भी नमस्कार कर लेते हैं कोई कोई। मुझे फल चाहिए, मेरा स्वार्थ, मेरा फायदा मुझे चाहिए, उसके लिए भले भगवान को नमस्कार करना पड़े या तो कर्म करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और इस स्वार्थ के लिए वो जीते हैं, वो भी असुरी है, वो भी राक्षसी है। राक्षस और असुर में थोड़ा सा फर्क है। असुर यानी अशुषु रमनते इति, और राक्षस यानी हम रक्षामि, मैं मेरा रक्षण करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और मैं ही मेरा रक्षण करता हूं तो ईश्वर नहीं इधर रहा, मैं ईश्वर हूं, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। शक्ति आ जाती है, मैं मेरा रक्षण कर सकता हूं, दूसरों को मार सकता हूं, दूसरों का चाहे जैसा उपयोग मैं कर सकता हूं, ये राक्षसी वृत्ति हो गई। तो इस निष्ठा में, यानी भोग निष्ठा में, केवल स्वार्थ निष्ठा में ये लोग जीते हैं, जिसमें ईश निष्ठा नहीं है, कर्म निष्ठा नहीं है। कर्म निष्ठा का मतलब केवल स्वार्थ के लिए कर्म करना नहीं, स्वार्थ कर्म के अलावा समाज कर्म, या तो सृष्टि के लिए कर्म, और तीसरा है प्रभु कार्यार्थ कर्म, प्रभु कार्य, जीवन विकासार्थ कर्म। ये कर्म जो करता है वह सच्चा कर्म करता है, वह कर्मनिष्ठा है, और उभय निष्ठा से शून्य असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान को कैसे माने कि ये ईश्वरमय है, ईश्वर का है, ऐसा कैसे मानेंगे? वो दिखता नहीं। तो चौथे मंत्र में बताया ईश्वर कैसा है, भगवान कैसा है। वह अकेला है, वह एक है, अलग अलग उसके गुण बताए, उसको नामाभिधान किया है, उसका वर्णन किया है, लेकिन वही एक है, वही केवल है। इस पर हमारा विश्वास होना चाहिए, ये मानना ये ईश्वरमय है, ईश्वर के बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं। लेकिन जो विद्वान है वो अलग अलग बोलते हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, लेकिन जो विद्वान है, ज्यादा होशियार है, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बहुत ही अलग अलग शक्तियां उनको दिखती है, लेकिन अलग अलग शक्तियां दिखने के बावजूद भी भगवान एक ही है। वह शक्ति रूप है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन वह एक है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि जो बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, फ्रिज है, अलग अलग उपकरण है इलेक्ट्रिक के, लेकिन उसमें बहने वाली बिजली एक है, और बहने वाली बिजली इलेक्ट्रिक दिखाई देती नहीं। वो दिखाई देती नहीं, फिर भी जो जानने वाला है वो समझता है ये शक्ति एक है। उससे ही फैन चल रहा है, उससे फ्रिज चल रहा है, उससे ही बल्ब चल रहा है, उससे ट्यूब चल रही है, उससे ही फोकस चल रहा है।
अलग अलग उपकरण होते हुए भी उसमें शक्ति एक है। ऐसा समझने वाला वही सही समझता है। और ऐसी समझ हमारे जीवन में निर्भयता लाती है। चौथे मंत्र में जब ये ईश्वरमय है, मेरा रूप, सृष्टि का रूप और सृष्टिकर्ता का रूप ये अलग नहीं है, ये सब ईश्वरमय है। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसको पक्का करने के लिए ईश्वर कैसे है ये बात उपनिषद बताते हैं। डरता कौन है? जो एकाकी अपने आप को समझता है वो डरता है। तो मैं अकेला हूं, मुझे सब ठोक देंगे तो क्या करेंगे, अकेला डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अंदर वही ईश्वर है, वही भगवान है जो सभी सृष्टि में है। साधारण कोई व्यक्ति, बलाढ्य व्यक्ति हमारे साथ है तो हम डरते नहीं, लेकिन जो बलाढ्यों से भी बलाढ्य है, बादशाह का भी बादशाह है, वो मेरे साथ है, तो एकाकीपन कहाँ रहा? हम एकाकी नहीं है, अकेले नहीं है। दूसरा कारण होता है भय लगने का, डर लगने का। क्या होता है? अज्ञान होता है। हमें मालूम नहीं होता सच क्या है और झूठ क्या है, हमें पता नहीं। या तो आगे कैसे जाना है, किधर जाना है वो पता नहीं होता तो हम डरते हैं। अंधेरे से डरते, दिखता नहीं ना। जिधर दिखता नहीं उधर डर होता है। अंधेरे से डर लगता है, अज्ञान से डर लगता है, अज्ञान के कारण डर लगता है। और एक कारण है डर लगने का, दुर्बल होना। हम दुर्बल है तो डरते हैं, यानी दुर्बलता है, अज्ञान है, अकेलापन है, या तो कुछ भ्रम हुआ है तो भी हम डरते। ये डर निकालने के लिए मेरे अंदर वो चैतन्य है, ये दुनिया का बादशाह है, ऐसी समझ जब आती है तो डर निकल जाता है। और यही उपनिषद कराना चाहते हैं। ये ईश्वर अलग नहीं है, ये एक ही है, हमारे अंदर है, सृष्टि के अंदर है, पूरे चराचर में है। ऐसे चौथे मंत्र में बताने के साथ साथ उपनिषद और आगे बढ़ता है। पांचवें मंत्र में भी जो हम अपने आप को मानते हैं, भगवान को हम अनिर्वचनीय मानते हैं। अनिर्वचनीय यानी हम शब्द में उसको बांध नहीं सकते। अभी ईशावास्योपनिषद में, वेदों में इतना सब कुछ बताया, फिर भी वेद क्या बोलते हैं कि हम छोटे हैं, भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। नेति नेति नेति, यानी ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान इससे भी ज्यादा है। वो थक गए फिर भी वर्णन नहीं कर सके। भगवान अनिर्वचनीय है, यानी वाणी के द्वारा उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको शब्द में नहीं बांध सकते। हमारी वाणी ये अधूरी है और भगवान इसलिए अनिर्वचनीय है। कितना भी विद्वान क्यों ना हो, भगवान का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे पार्ट में हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहां तक पहुंचती है, हमारी बुद्धि कहां तक पहुंचती है, वो अधूरा रह जाता है। भगवान के हम अंश होने के कारण हम भी अनिर्वचनीय है। यानी दुनिया में ऐसा बताया जाता है कि कोई विषय होता है, कोई विषयी होता है। यानी कोई भोगी, भोग भोगने वाला, और भोग्य, यानी समझो कि कोई खाना खाते, खाने को विषय मानते हैं और मैं विषयी हूं,
मैं भोग भोगने वाला हूं, खाने वाला हूं। एक विषय है और दूसरा विषय है। हम अपने आप को विषय मानते हैं और जो वस्तु है, पदार्थ है, उसको भोग मानते हैं, विषय मानते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? कोई शेर आ गया समझो हमारे सामने, उसको भूख लगी है, तो वो हमें विषय मानेगा कि ये मैं खा लूंगा, इसको खा के मेरा पेट भरेगा। हम भी विषय बन गए। स्त्री पुरुष के लिए भी एक दूसरे को विषय विषय मानते हैं। यानी हम विषय है, एक तो विषय हो सकता है, नहीं तो विषय हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम विषय है क्या विषय है, इसमें हम चूज नहीं कर सकते, चुन नहीं सकते कि हम कौन है। हम भी अनिर्वचनीय हो गए। तो 5वें मंत्र में यह बात बताई कि जैसे ईश्वर अनिर्वचनीय है, हम भी अनिर्वचनीय है कुछ हद तक। हमारा जीवन यह कैसा है? द्वंद्व आते हैं। कुछ ऐसी बात आती है कि हमारे जीवन में हम समझते नहीं कि हम अकेले हैं या साथ है, साथ है। ये गड़बड़ हो जाती है। हम अपने जीवन को सही तरीके से समझ नहीं पाते, सृष्टि को समझ नहीं पाते और ईश्वर को भी समझ नहीं पाते। तो उपनिषद क्या बताते हैं? जो एक मानता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैः वह अनुपश्यति। यानी हम एक ऐसा अगर मानते हैं तो ततो न विजुगुप्सते, वो किसी से कंटालता नहीं। जो एक मानता है, जो एक दूसरा मानता है, मैं एक हूं दूसरा अलग है, ऐसा मानता है। जैसे अपनी माता अपने बच्चे से कंटालती नहीं, कितना भी वह मस्ती करे या तो कुछ तकलीफ दे, फिर भी वो कंटालती नहीं, क्योंकि वो अपना मानती है। वैसे महापुरुष कैसे होते? जो समझदार है, जो भगवान को एक समझते हैं, भगवान ही सभी और चराचर में बसा हुआ ऐसा समझने वाले, ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वह उद्विग्न नहीं होता, वह कंटालता नहीं, वह दुनिया से कंटालता नहीं। तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुका मणे गर्भवासी सुखी घालावे अम्मासी, मैं फिर जन्म लूंगा। कोई तो अरे ये तो जन्म है ना, बहुत दुखी दुख है, बस इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो समझदार महापुरुष है ना, वो कंटालते नहीं। ये ईश्वरमय है, ईश्वर की अनुभूति इसके द्वारा होती है, तो मुझे और जन्म चाहिए। हमारा जो विचार है, हमारी जो समझ है, वह समझ हम दुनिया से निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो दुनिया को नकारते हैं। लेकिन महापुरुष दुनिया को नकारते नहीं। उनके जीवन में वो दुनिया से कंटालते नहीं, दुनिया उनसे नहीं कंटालती। ये बात उनके जीवन में दिखाई देती है। ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन समझदारी क्या होनी चाहिए? समझ कैसे बढ़ेगी? मूल बात उधर ही आ जाती है कि ये सब ईश्वरमय है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जो एकत्व देखता है, जीव जगत और जगदीश में एकत्व देखने वाला, उसके लिए कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। शोक कब किया जाता है? शोक कब करते हैं हम?
कोई हमारा मर जाता है, कोई विरह हो जाता है तो शोक होता है, वो दूर चला जाता है। लेकिन सब एक होने की भावना जब आ जाती है, समझ आ जाती है, तो कौन एक और कौन अलग, ये प्रश्न ही नहीं रहता। यानी जैसा पहले खाना खाया हमने, यानी पेड़ के पत्ते खा लिए, फल खा लिए, फूल खा लिए, तो वो आज तक अभी तक अलग था फल, हमने खा लिया तो मैं बन गया, प्रभाकर बन गया फल का, हम एक हो गए, अलग थे एक हो गए। फिर कल हम नष्ट हो जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा तो शरीर किधर जाएगा? मिट्टी बन जाएगी, सही है ना? मिट्टी बन जाएंगी तो क्या होगा फिर? वो वृक्ष खा लेंगे, हमारे सड़े हुए शरीर को खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? वो मूल से जड़े से लेते हैं खत पानी, वो खा जाएंगे, हम फिर फल बन जाएंगे, हम पत्ते बन जाएंगे। हाँ, सही है क्या गलत है? हमारा शरीर टिकने वाला है क्या? कितने दिन टिकेगा? वो सड़ जाता है, वो मर जाता है। यानी कल तक हम अलग अलग समझते थे, ये सृष्टि एक चक्र है, सृष्टि एक है, और उसमें भी जो हलचल है ना, वो भगवान के कारण है, और इसलिए ये एक है। ये एकत्वम अनुपश्यता, फिर हम नष्ट नहीं होंगे। फिर भगत सिंह जैसे कहते हैं, बेटे 9 महीने के बाद फिर से मिलूंगा माँ, रोना मत। ये हिम्मत आ जाती है, हम मरेंगे नहीं। वायुरनिलम अमृतम अथेदम, हम अमृत है, हम मरेंगे नहीं। हे वायु, हम तेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, हम बाद में वायु बन जाते। ये शरीर नष्ट हो गया, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तरामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। हम वायु के द्वारा पास होते हैं इधर से उधर। ये जैसा जैसा अभ्यास करेंगे वैसा पता चलेगा कि हम एक है, हम अलग नहीं है। और यही हमारी संस्कृति बताना चाहती है। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति, ओम खल्विदं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये अलग नहीं है। वसुधैव कुटुंब की भावना ये इसमें छिपी है। यानी हम अलग नहीं है तो हम एक हो गए, और एक हो गए तो कुटुंब बन गए। अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। उसका उदार चरित्र बन जाता है, उसकी व्यापक दृष्टि है तो सृष्टि भी उसके लिए एक हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। तो उपनिषद हमें व्यापकता दिखाता है, बताता है, समझाता है। ये सृष्टि अलग नहीं है, मैं भी अलग नहीं हूं, और ये भगवान, ये सृष्टिकर्ता भी अलग नहीं है। ये भाव निर्माण करने वाला ये उपनिषद है, उसका भी रिवीजन कर रहे। लास्ट वाले मंत्र में हमारा जीवन किस दृष्टि से चलना चाहिए, हम कहां से आ गए, कैसे रह रहे, कहां तक जाना है, ये सब बताने वाला ये मंत्र है। बहुत ही अच्छा है, और आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।